हमारी उसमें रुचि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और उसमें रुचि इसलिए नहीं है कि अभी हमने आत्मा को जाना नहीं है। जिस दिन आत्मा को जान लेंगे उस दिन हमारी रुचि अपने आप बन जाएगी, क्योंकि रुचि के ऊपर सारी चीज रुचि के ऊपर। रुचि हुई, श्रद्धा आ गई, और श्रद्धा बढ़ी, विवेक आ गया, विवेक आया, आपका चरित्र आ गया, वैसा करना आपने शुरू कर दिया। डॉक्टर पे, एक नाई पे श्रद्धा है, एक नाई के ऊपर श्रद्धा है। बाल कटाने बैठते हो, वो मशीन चलाता है, कैंची चलाता है, छुरी हाथ में लेता है, पूरी श्रद्धा है, बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा है। एक टेलर पे श्रद्धा है, बड़ा महंगा महंगा कपड़ा उसे खरीद खरीद के दे आते हो और छोड़ के आ जाते हो, वहीं ले भाई बना दे, पूरी श्रद्धा है, सही काट के सही कपड़ा बनाएगा, पूरे सामने नहीं बैठते हो, देखे आ गए आप तो। एक डॉक्टर पे बड़ी श्रद्धा है, आपको पता नहीं है कि इंजेक्शन में वो कौन सी दवाई भर रहा है, इंजेक्शन कौन सा है, किस चीज का आपको कुछ नहीं पता है, और बड़ी श्रद्धा है, जो लगाएगा मुझे बचाने के लिए ही लगाएगा, मुझे मारने के लिए नहीं लगाएगा। इतनी श्रद्धा धर्म के ऊपर है, जितनी श्रद्धा दुकानदारों के ऊपर होती है, इतनी श्रद्धा आपको अपने धर्म पर है। इतनी श्रद्धा धर्म पे हो जाए तो आत्मा का कल्याण होना शुरू हो जाए। अब पता नहीं कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे, पता नहीं नमोकार मंत्र पढ़ने से ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे ठीक है हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए, ऐसी श्रद्धा है हमारी। और जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक धर्म में, जब तक करंट नहीं आएगा तब तक बिजली जलने वाली नहीं है, तब तक आपका एसी कूलर पंखे चलने वाले नहीं है। जब तक आप धर्म में करंट नहीं डालोगे आत्मा का, मन का, तब तक आपके धर्म में शक्ति आने वाली नहीं है। वजन पड़ता है। जैसे मन जुड़ा, मन रूपी तार नमोकार मंत्र से जुड़ा, आप काम तो करते हैं मगर तार नहीं लगाते, तार लगाना भूल जाते हैं। जैसे टीवी में चित्र चलते हैं, एक आध तार इधर उधर हो जाए, चित्र आने बंद हो जाएंगे। इसी तरह से मन, वचन, काय, तीनों तार जुड़े होने जरूरी है। शरीर का तार भी चाहिए, वचन का तार भी चाहिए और मन का तार भी चाहिए, और तीनों तार जब अच्छे से जुड़ जाएंगे तो फिर वहीं से हमारे धर्म की शुरुआत हो जाती। नहीं, आप मन वचन काय से काम तो करते हैं, पिक्चर भी मन वचन काय से देखते हैं, है ना, रोटी भी मन वचन काय से बनाते हैं, और दुकान भी मन वचन काय से चलाते हैं। नोट गिनते हुए आपका मन भटकता है? बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, किसी ने पूछा भाई साहब वो सामान कहाँ रखा? 7 7 7 7, सुई अटक गई वहीं, 7 वो रखा है, 7 8 9, फिर शुरू हो गए। और कहीं भक्तांबर पढ़ रहे हो और बीच में कोई बोल दे, बताओ सुई अटकेगी? नहीं अटकेगी। कहां से पढ़ रहे हैं वो दोबारा फिर से शुरू करना पड़ेगा, याद ही नहीं है कहां से पढ़ रहे हैं, ऐसा भक्तांबर पढ़ा जाता है। तो कहां से हमें धर्म से शक्ति प्राप्त होगी? धर्म से शक्ति लेना है तो पूरे श्रद्धा और भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। जब तक पूरे वो श्रद्धा भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें प्रभु की शक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, न शरीर कैसा है, इसके विषय में मैंने बताया था। अच्छा, इसके आगे की लाइन है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह नींद के जोर, यदि आप गहरी निद्रा में सोए हो तो चोर आएंगे और आपके घर में पड़े हुए सामान को चुराकर ले जाएंगे, क्योंकि आप गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब आचार्य कहते हैं कि मोह नींद के जोर, अभी कौन सी निद्रा में सोए हो? मोह रूपी निद्रा में सोए हो। आंखें तो खुली हैं, ऐसा नहीं कि आपकी आंखें बंद है, आंखें तो खुली हैं मगर फिर भी सत्य नजर नहीं आ रहा। तो कौन सी नींद में सोए हैं? मोह की नींद में सोए हैं। जो जीव अलग नजर नहीं आ रहा और शरीर अलग नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ज्ञान रूपी आंखें खुल जाएंगी उस दिन शरीर और आत्मा अलग अलग दिखने लगेगा। जब तक ये मोह की नींद है, शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, एक क्षण के लिए भी आपकी वो बिजली नहीं चमकती है कि उसमें ये दिख जाए कि कुछ भी मेरा नहीं है। सच बताओ,
है क्या? जब आए थे, आपका जन्म हुआ था, तो साथ में क्या क्या लाए थे? ये जो गले में सोने की चेन पहने हो, ये साथ में आई थी क्या? नहीं आई थी। ये जो अंगूठी पहने हो, ये आया था कि नहीं? ये भी नहीं आई थी। तो घर में जितने परिवार के लोग हैं, ये आपके साथ आए थे क्या? वो भी आपके साथ नहीं आए थे। और जब जाओगे तब कोई साथ जाएगा क्या? नहीं। ये सच्चाई है कि नहीं, बताइए मुझे, ये सच्चाई है कि नहीं? क्या आप इस सच्चाई को नहीं जानते? क्या इस सच्चाई को जानते हैं मगर जानने का प्रयास नहीं करते हैं? ये सच्चाई को जान लेंगे तो ये लगेगा कुछ भी मेरा नहीं है। मोह कहेगा अब जिए तो जिए कैसे? क्योंकि जब तक ये मन दूसरी जगह से ना जुड़ जाए, तब तक पहली जगह को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक बच्चा है, रसोई में खेल रहा है, और रसोई में खेलते खेलते उसने चाकू उठा ली, और चाकू भी कहां से पकड़ी? जहां से धार है, जहां से धार है। अब वो मां घबरा गई, ओहो यदि छुड़ाती हूं तो ये देगा नहीं, और खींचूंगी हाथ कट जाएगा। अब करें तो क्या करें? इस बच्चे से चाकू कैसे छुड़ाएं? अचानक मां को याद आया, चलो इसे सेब देते हैं। मां ने सेब उठाया, ले बेटा सेब खा ले। बेटे ने चाकू छोड़ी और सेब पकड़ लिया। ठीक ऐसे ही इस मन को जब तक दूसरी चीज नहीं मिलेगी, तब तक ये मोह से छूटने वाला नहीं है। जब तक इसे ज्ञान रूपी सेब नहीं मिलेगा, तब तक मोह रूपी चाकू छोड़ने वाला नहीं है, भले खुद का हाथ कट जाए। और कट ही रहा। मोह नींद के जोड़ जगवासी घूमे सदा। जग में सारे कैसे घूम रहे हैं? आपको लगता है कि ये सारे जाग रहे हैं, मगर आचार्यों से पूछो, एक भी नहीं जाग रहा है, सब सो रहे हैं। दिख रहा है कि आंख खुली है, मगर एक भी जागा हुआ नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन ये लगेगा कुछ भी मेरा नहीं है। कर में चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। कौन लूट रहा है हमें? कर्म लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? कर्म लूट रहे हैं। और कैसे? जैसे एक लोहे का गरम गोला है, और वो गरम गोला पानी में डाल दिया जाए तो पानी सोखेगा कि नहीं? चारों तरफ से पानी सोखेगा, चारों तरफ से। ऐसे ही हम चारों तरफ से कर्मों का आश्रव कर रहे हैं, चारों तरफ से। मन से भी कर रहे हैं, वचन से भी कर रहे हैं, और काया से भी कर रहे हैं। 24 घंटे कर्मों का आश्रव चल रहा है। जो पिछला कर्म है वो उदय में आ रहा है, जो वर्तमान में बन रहा है, और एक सत्ता में पड़ा हुआ है। बहुत सारा कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है, और कर्म जितना जिसका समय आता है वो उदय होता चला जाता है। और वर्तमान में बांध भी रहे, ऐसा नहीं कि हम छुड़ा रहे हैं, नहीं। निर्जरा के साथ साथ हमारा बंध भी चल रहा है। और आश्रव तो चाहे सो चाहे जागो, चाहे खा रहे हैं चाहे पी रहे हैं, प्रति क्षण कर्मों का आश्रव चल रहा है। एक आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा है, वो मीटर खराब हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा में जो कर्मों का मीटर लगा है, वो एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता है, एक क्षण के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि कोई महापुरुष है तो उनका बंद ना हो, नहीं। तीर्थंकर ने भी यदि कहीं कोई गड़बड़ करी है तो उसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अंजना सती, सीता सती, सोमा सती, किस किस ने कर्मों का फल नहीं भोगा? सबने कर्मों का फल भोगा है। ये किसी के साथ में मायाचारी नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कर्म सबके लिए बिल्कुल बराबर हिसाब करता है। घूस नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलने वाली है। जो करोगे उतना कर्म तो आएगा ही आएगा। और 24 घंटे आ रहा। पंच महाव्रत आदि से छुड़ा सकते हैं। पन मिथ्यात्व कहां से आ रहा है? पन मिथ्यात्व। योग 15, द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले, सब 57 मानो। इस 57 कर्मों के आने के ये द्वार हैं, है ना। पंच मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व, नहीं एक जगह से नहीं कर रहे, 108 प्रकार से पाप करते हैं। 108 ये तो बताए हैं। अब 108 प्रकार से कैसे करते हैं? जो माला होती है, माला में मोती कितने होते हैं भाई साहब? माला में मोती कितने होते हैं? 108। 108 ही क्यों होते हैं? आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आया?
आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया? 108 ही क्यों होते, 109 हो जाए, 111 हो जाए। हम जो है कर्मों का आश्रम 108 तरह से करते हैं, इसीलिए माला में मोती 108। अब आप पूछोगे कैसे, तो 4 कषाय कैसे करते हैं? 4 कषाय करते हैं। और 4 कषाय कैसे करते हैं? तो मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं। 3 हो गए, ठीक है। समारंभ, समारंभ, आरंभ कितने हुए? 3। 3 में 3 का गुणा करो 9। और इसके बाद में मन, वचन, काय, मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं, काया से भी करते हैं। अब 9 में 3 का गुणा करो 27। फिर इन सब से हम क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, मायाचारी भी करते हैं, लोभ भी करते हैं। तो 27 चौके 108। ऐसे हम 108 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए माला में मोती भी 108 होते हैं। भैया जितने ध्यान से, जितने भावों से आपने पाप किया है, उतने ही भावों से माला फेर लो, तो शायद जितना पाप किया है थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन पाप तो पूरे भावों से करते हैं, मगर माला भावों से नहीं फेरते हैं, इसलिए पापों का वजन बढ़ता जा रहा है और पुण्य का वजन कम होता जा रहा है। खाने में कौर का, आम की बौर का, और आज आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आज आने वालों में रायपुर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाना का, अनाज में दाना का, और इलेक्ट्रिसिटी में पाना का, और आने वालों में आज मंडाना का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आज मानपुरा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। 12 भावनाओं में अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि और आश्रव, संवर। आश्रव भावना में क्या कहा था? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। सुध नहीं, पता ही नहीं है, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, कर्म आए जा रहे हैं, अपना हमारे अंदर अड्डा जमाए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। आप सब मानते धर्म है, यदि धर्म को मानते हैं तो कर्मों के आश्रय को भी मानना पड़ेगा। और ये सब जानते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सब जानते हैं ना कि जैसा बीज डालेंगे वैसा पेड़ उगेगा, जैसे कर्म करेंगे वैसा कर्म आएगा, और जैसा कर्म आएगा वैसा बंद होगा, वैसा उदय में आएगा, वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो हम आश्रव प्रति क्षण कर्मों को निमंत्रण दे रहे हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि हम कर्मों को निमंत्रण ना देते हों। उठते बैठते, खाते पीते, सोते चलते फिरते, हर समय कर्मों को निमंत्रण मिल रहा है और हमें पता भी नहीं है कि हम कर्म को बुला रहे हैं। या अच्छे कर्म या बुरे कर्म, या शुभ कर्म या अशुभ कर्म। शुभ कम होता है, अशुभ ज्यादा होता है। अब आप देखिए, महिलाओं में श्रृंगार होता है, क्यों किया जाता है श्रृंगार? एक सामान्य ठीक से रहना ये तो चलता है, लेकिन एक इतना श्रृंगार कि सारी दुनिया मुझे ही देखे, किसी और को ना देखे, ये देखने की भावना मन में क्यों पैदा हो रही है? क्या दिखाना चाहते हो? ये दिखाने की भावना आई, आकर्षित करने की भावना आई, किसी को खींचने की भावना आई, क्यों खींचना चाहते हो? जैसे हैं वैसे नहीं दिखना, ये मायाचार है। मायाचार है कि नहीं? जैसे हैं वैसे नहीं दिखना, यानी हम सुंदर नहीं है और हम सुंदर दिखना चाहते हैं,
फिर क्रीम से लीपा पोती ब्यूटी पार्लर आदि से हम सुंदर बन के फिर हम सामने वाले को सुंदर दिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये मायाचारी है कि नहीं है? एक दुकानदार अपनी दुकान क्यों सजाता है? सच बताना। एक दुकानदार बड़े शोकेश लगाता है, सुंदर सुंदर चीजें सामने रखता है, बड़ा अच्छा अच्छा सामान दिखाने के लिए सजाता है। क्यों सजा रहा है अपनी दुकान? ग्राहक को बुलाने के लिए। महिलाएं इतना मेकअप करती हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं। क्यों पहनती है ये सब कुछ? किसको बुलाने के लिए पहनती हैं? क्यों इतना श्रृंगार करना चाहती हैं? अरे तुमने किसी को खींच भी लिया तो कोई बुद्धू खींच के चला आया तो आफत और आ जाएगी। समझदार ना आके कोई बिना दिमाग का आ गया तो आफत और आ जाएगी। श्रृंगार करते समय ये ध्यान रखें कि मायाचार के कर्म का आश्रय प्रतिक्षण हो रहा है। मायाचारी के कर्म का आश्रय प्रतिक्षण चल रहा है, क्योंकि दिखाने की भावना मन में पैदा हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि अंग दिख रहे हैं, महिलाओं के शरीर के अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे आगे से चाहे पीछे से, और यदि दिखाने की भावना से अंग खोल के रखे जा रहे हैं, तो भले ही आप ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगा रही हैं, भले ही आप कुशील का सेवन नहीं कर रही हैं, भले ही आप पर पुरुष की भावना नहीं भा रही हैं, लेकिन अंग प्रदर्शन कर रही हैं, तो शील का दोष आपको लग रहा है। प्रति क्षण आपको अब्रह्म की भावना पैदा हो रही है और उस तरफ के कर्म आपके पास में आ रहे हैं। यदि आपका अंग दिख रहा है, कहते हैं महिलाओं की ये जो हाथ की कोहनी है, इससे ऊपर का अंग नहीं दिखना चाहिए। पेट पीठ तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। और आजकल तो ऐसे वस्त्र चल रहे हैं, ऐसी बाहर आ रही है वस्त्रों की, तरह तरह के, एक इधर से कट पिट के आधा हो रहा है, आधा फटा हो रहा है, और आदमी बड़ा अपने आप को बड़ा गौरव मानता कि हम बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हमने एक दिन एक लड़के से कहा, भैया आपकी जीन्स फटी हुई है। अरे माता जी फटी नहीं है, फाड़ के पहनी है। बताओ,